जनपद में यूं तो कई ऐसे विभाग हैं जो अपने कारनामों से आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अगर वन विभाग की बात करें तो परत दर परत इनके काले कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। इस बार भी ऐसा कारनामा कर डाला है कि जमीन के बजाय कागजों में ही वृक्षारोपण कर दिया। कन्नौज वन विभाग आए दिन खुद के कारनामों की वजह से चर्चाओं में रहता है। धन्य है वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो इस सिलसिले को जारी रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नौज जनपद के वन विभाग की, जहां वर्ष 2023 में हुए वृक्षारोपण की जो तिरवा तहसील के वन ब्लॉक में कराया गया। जब संवाददाता ने मौके पर जाकर देखा तो वन विभाग का कारनामा बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि वृक्षारोपण के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई थी। शासन की मंशा के अनुसार हरईपुर वन ब्लॉक में 40 हेक्टेयर में पौधे रोपण कर कार्य होना था, जहाँ लगभग 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। वह खाली गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे थे, यहाँ इन गड्ढों में ना खाद, ना गोबर, ना बालू आदि डाली गई तो पौधे तो दूर की बात है। जबकि शासन की मंशा के अनुसार इस वन ब्लॉक में 2 समर की बोरिंग होनी चाहिए थी, वो भी नहीं की गई, जबकि एक बोरिंग का बजट लगभग 35,000 रुपए आता है। इस वन ब्लॉक में ना तो गड्ढों का पटान था, ना गड्ढों में पौधे थे। शासन से प्रति पौधे की देखरेख के लिए सरकार से हाथ पानी निराई गुड़ाई का पैसा आता है और कन्नौज के वन रक्षक से लेकर रेंजर तक इस काले कारनामे के खेल में अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा ही हाल फकरपुर वन ब्लॉक का, बरेबा वन ब्लॉक, खैर नगर वन ब्लॉक का, गुरौली वन ब्लॉक का हाल है। इस लाखों के खेल में आखिर कौन है, किनका आका है जो इन लोगों को अभी तक बचाता रहा है? फिलहाल कुछ भी हो, वन रेंजर का पूरी तरह से वन रक्षक को आशीर्वाद प्राप्त है। वन रेंज में कब कितने सेक्टर में वृक्षारोपण किया गया, इसका आंकड़ा वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर करने का ही यह परिणाम है। इस पूरे की जांच तो डीएफओ कार्यालय तक आएगी। निश्चित ही रेंजर ऐसे काले कारनामे में भ्रष्टाचार की छींटे पड़ना लाजमी है। और फिर अगर बात अपने चहेते वन रक्षक को बीट देने की बात हो तो दिलचस्प हो जाती है। आखिर जो घपला पे घपला कर रहे हैं उसे ही सबसे ज्यादा वन ब्लॉकों की जिम्मेदारी क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रेंजर की मिलीभगत से इस काले कारनामे को अंजाम दिया गया है, जिसमें सरकार की मंशा को तार कर उसे कागजों में पूरा किया गया हो। योगी सरकार की इतनी सख्त हिदायत के बाद भी भ्रष्टाचार करने वाले बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर घपला करने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर डीएफओ हेमंत कुमार सेठ से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि हम अभी जल्दी ही आए हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। इनमें जो भी शामिल होंगे इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मीडिया के बंधुओं से कुछ शिकायत प्राप्त हुई है कि पूर्व के वर्षों में तिरवा तहसील में कतिपय वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण से संबंधित वानिकी कार्य पूर्ण नहीं किए गए। आज ही ये जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को स्वयं स्थलीय निरीक्षण करके मौके की स्थलीय जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट आने के बाद इस अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। यदि इसमें किसी भी कर्मचारी की लापरवाही या शिथिलता या संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।